तो डिजिटल इंडिया का आधार जो हम आपको लगातार बता रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सरकार की योजना है कि आधार कार्ड के जरिए अब इस कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। मेरे साथ अजय भूषण पांडे CEO UIDAI के हैं, साथ ही मेरे साथ इस वक्त जो फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं फॉर्मर ED इंडियन ओवरसीज बैंक के AK बंसल साहब। मिस्टर बंसल, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मिस्टर बंसल, डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस ट्रांजैक्शंस को सरकार बढ़ावा दे रही है, काफ़ी प्रमोट भी कर रही है इसको, क्योंकि नोटबंदी के बाद कैश क्रंच भी आया और सरकार चाहती भी कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम या हमारा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है इसके लिए, और क्या चैलेंजेस आपको देखते हैं जिस पर सरकार को हिट करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा आपको, क्योंकि आपने ये बड़ा वाइटल सब्जेक्ट लिया है आज इस चैनल में। बैंकिंग सिस्टम तैयार है इस वक्त, क्योंकि जो बैंक के ग्राहक है जिनके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा जिन्होंने ली है, उन लोगों को इसको ऑपरेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जहाँ जहाँ पे पेमेंट जिन लोगों को ऑनलाइन मिल सकता है, खाली ये है कि उन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, सीख होनी चाहिए कि इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, दोनों एंड पे, यूजर के एंड पे भी और जिसको पेमेंट चाहिए उसके एंड पे भी। अभी पे टाइम ने बड़ा अच्छा अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया इस टाइम पे जिस वक्त कैश क्रंच था। उन्होंने लोगों को फंड ट्रांसफर करके और लोग सब्जी भी खरीद पाए, दूध भी खरीद पाए। हम दिल्ली में भी देखते हैं यहाँ पे अब काफी यूटिलिटी इसकी बढ़ गई है। और आधार के जरिए भी कैश ट्रांजैक्शन, हालांकि मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुरुआत हो चुकी है। नहीं, ठीक है सर, लेकिन मेरे साथ इस वक्त UIDAI के CEO अजय भूषण पांडे भी हैं। आधार के जरिए अगर सरकार इस कैशलेस को इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि आधार एक ऐसा मीडियम है जिससे सरकार बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो आपको लगता है कि एक अच्छी योजना होगी? क्योंकि अभी बैंक ऑफ इंडिया ने वैकल्पिक ऑप्शन भी देना शुरू कर दिया है, चेकबुक पर अपना आधार नंबर देने का। नहीं, जरूर होगी। अगर ये फैसिलिटी लोगों के पास है जिनको पैसा चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वो कैश हाथ में हो तो ही कर सकेंगे। अगर UID का जो ये इनिशिएटिव है आधार के जरिए पेमेंट करने का, खाली एक अवेयरनेस मैंने जैसे आपको बताया वो होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ठीक है, ये अच्छी बात बोली आपने, अवेयरनेस। मिस्टर पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। मिस्टर पांडे, क्या आपकी अथॉरिटी लोगों में आधार कार्ड से के जरिए कैसे पेमेंट करें, इसको लेकर अवेयरनेस के कोई प्रोग्राम चला रही है या चलाने के बारे में आपकी कोई योजना है? क्योंकि अभी भी ग्रामीण आबादी इन सब चीजों के बारे में बहुत नहीं जानती है सर। या देखिए कि जहाँ तक कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का सवाल है, आज देश में करीब 1,10,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो गांव-गांव में आज के दिन माइक्रो ATM लेकर के और लोगों का फिंगरप्रिंट और आधार नंबर लेकर के उनको कैश डिसबर्स करते थे। और इस तरह का सिस्टम ऑलरेडी चालू था। आज करीब रोज़ 6 लाख इस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एक महीने में करीब 2 करोड़ इस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब हमने ये जो कैश वाली जो माइक्रो ATM थी, अब इसी योजना को हमने एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जिसके तहत कोई भी दुकानदार आधार के जरिए वो पेमेंट ले सकता है। अब हम इस तरह का एक हम रूप दे रहे हैं। इसके लिए पूरे देश में एक मैसिव जो एक अवेयरनेस कैंपेन हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके तहत हर जिले में एक इस तरह का एक अवेयरनेस कैंपेन, और जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसके द्वारा गांव-गांव में हम सभी लोगों को इसके बारे में अवेयर करने वाले हैं। और हर कॉमन सर्विस सेंटर को के द्वारा हम करीब सर, क्योंकि अवेयरनेस की बात हो रही है, लोगों को बताने की बात हो रही है, तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि समय कम है, एक बार फिर बताइए कि जो हमारे साथ इस वक्त आसाम से जुड़े हो, जो हमारे साथ एक UP के छोटे से गाँव से जुड़े हो, जो इस वक्त एक Tier 2 Tier 3 शहर से हमारे साथ जुड़े हो, जो शॉपकीपर हमारे साथ जुड़े हो, एक बार प्लीज उनको फिर से बताइए कि कैसे आधार कार्ड के जरिए पेमेंट किया जा सकता है और कैसे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लीज। देखिए, जहां तक कि आधार कार्ड से पेमेंट करने का जो सवाल है, ये एक बेसिकली जो गांव में एक दुकानदार है, अगर उस दुकानदार के पास उसके पास स्मार्टफोन अगर है उसके पास,
तो उसे एक हमारा एक ऐप उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड उस ऐप करने का के नाम बाद बताइए सर, उसी, प्लीज। स्मार्टफोन में एक वो ऐप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार ठीक, पे, ठीक। उसका नाम आधार पे है, उसको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का ऐप डाउनलोड करके और अपने मोबाइल फोन पे वो एक फिंगरप्रिंट स्कैनर इस तरह से एक अटैच कर देगा। सर ये वो- स्कैनर कहाँ से मिलता और है? उसके बाद से कोई भी अगर उसके दुकान में अगर खरीदने आया, ये स्कैनर भारत में उपलब्ध है, बहुत बड़ी संख्या में इसको उपलब्ध किया जा सकता है। हम लोगों ने मैन्युफैक्चरर से बात की है, मतलब किसी और प्राइवेट इस तरह दुकान का से भी खरीद स्कैनर सकते हैं, कोई जरूरी available नहीं है कि इसकी आपकी कीमत संस्था से ही करीब- लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्केट में उपलब्ध है और इसको कहीं से भी खरीदा जा सकता है। और इस डिवाइस की कीमत आज लोगों ने बताई कि करीब 2000 रुपये है। इसकी कीमत और भी कम हो सकती है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। और ये जो स्मार्टफोन है, इसको भी स्मार्टफोन को काफ़ी कॉस्टली होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बताया गया कि करीब 4000 से 6000 रुपये वाले जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें भी ये लग सकता है। तो अब इस दोनों जो स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक स्कैनर है, इसके द्वारा एक मर्चेंट जो गांव में है वो इसके द्वारा लोगों से पेमेंट ले सकता है। लोगों के पास इस तरह का स्मार्टफोन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत है वो दुकानदार के पास। और तो लोगों सर को क्या सिर्फ अपना आधार जिसके नंबर खाते एंटर से करना पेमेंट है लिया और यहाँ जाएगा पर उसका फिंगरप्रिंट खाता दे आधार करके लिंक्ड होना पेमेंट चाहिए, करना है। यानी उसके खाते में आधार कार्ड की डिटेल जुड़ी होनी चाहिए उसकी केवाईसी में, ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, कि जिसके खाते से पेमेंट निकल करके दुकानदार के पास जाने वाला है, हाँ। उसका खाता आधार से लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है। और आज देश में करीब 36 करोड़ लोग हैं जिनके आधार से बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। ठीक है। तो अगर आप देखें कि करीब अगर देश में अगर 80 करोड़ अगर एडल्ट हैं, हाँ। तो हर दूसरा एडल्ट का ठीक है, मतलब आधार जो बहुत है बड़ी सो क्लास को बैंक आपने खाता से कैटर जुड़ा कर लिया, हुआ लेकिन है। अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं और उनसे अपील ये है कि जल्दी से जल्दी अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराएं ताकि आपको इस तरह के पेमेंट करने में भी सहूलियत